कौरवों और पांडवों की राजमाता या यूं कहे परदादी सत्यवती का जीवन सरल नहीं था। मछली के गर्भ से जन्मी देवी सत्यवती ने विवाह से पहले ही एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र उन्हें एक महान ऋषि के साथ सहवास से प्राप्त हुआ। राजा शांतनु से विवाह के बाद उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जो दोनों ही निसंतान रहे। अब सवाल यह था कि अगर देवी सत्यवती के बेटों को कोई संतान नहीं हुई तो फिर उनके कुल में जन्मे पांडव और कौरव किसकी संतान थे? उनके जन्म की क्या कहानी है? आइए पहले देवी सत्यवती की कहानी से शुरुआत करते हैं। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। एक दिन वे शिकार के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई, यानी उनके पीरियड्स शुरू हो गए। उसने इस समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरी शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा जी के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद यानी मछुआरे ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। मछुआरे ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। मछुआरा उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका मछुआरे के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। इस तरह सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री के रूप में बड़ी होने लगी और नाव चलाने का काम करने लगी। एक दिन महर्षि पराशर को नदी पार करनी थी। संयोग से वे सत्यवती के पास आए। जब सत्यवती उन्हें नदी पार करा रही थी तो महर्षि पराशर ने सत्यवती के सौंदर्य को देखकर उनसे संतान उत्पन्न करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती महर्षि पराशर की बात सुनकर चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा कि वे एक कुमारी हैं और यदि ऐसा हुआ तो उनका सम्मान नष्ट हो जाएगा। महर्षि ने सत्यवती को आश्वस्त किया कि उनके कुमारीत्व पर कोई आंच नहीं आएगी। गर्भधारण के बाद भी उनका कुंवारिपन बना रहेगा। सत्यवती ने कहा कि उनके शरीर से मछली की गंध आती है। महर्षि ने सत्यवती के शरीर से मछली की गंध को समाप्त कर उसे सुगंध में परिवर्तित कर दिया। अपनी अगली शंका बताते हुए सत्यवती बोली कि वे नदी के बीच में हैं, उनके सहवास के लिए वहां कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। महर्षि पराशर ने अपनी योग शक्ति से वातावरण को कोहरे से ढक दिया ताकि कोई उन्हें न देख सके। इस विशेष परिस्थिति में महर्षि पराशर के साथ सत्यवती का संबंध स्थापित हुआ और उनके गर्भ से महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। वेदव्यास एक चमत्कारी बालक थे जिनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत जल्दी हो गया था। कुछ ही समय में वे युवावस्था में पहुंच गए थे और शीघ्र ही तपस्या के लिए द्वैपायन नामक द्वीप पर तपस्या करने चले गए। महाभारत या अन्य किसी पुराण में महर्षि पराशर और सत्यवती के बीच विवाह का कोई औपचारिक वर्णन नहीं मिलता। उनका संबंध केवल संतान उत्पन्न करने तक सीमित था। देवी सत्यवती की कहानी में आगे हस्तिनापुर के राजा शांतनु का आगमन हुआ। एक दिन राजा शांतनु गंगा तट पर शिकार करने गए। वहां उन्होंने सत्यवती को नाव चलाते हुए देखा। सत्यवती अत्यंत सुंदर थी और राजा शांतनु उनके रूप पर मुग्ध हो गए। उन्होंने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता, जो एक मछुआरे थे, ने विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु को यह शर्त स्वीकार नहीं थी, क्योंकि उनके बड़े पुत्र भीष्म पहले से ही योग्य उत्तराधिकारी थे। शांतनु इस बात से बहुत दुखी हुए और हस्तिनापुर लौट गए। भीष्म ने अपने पिता शांतनु और सत्यवती का विवाह करवाया और खुद आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इस विवाह से सत्यवती को 2 पुत्र प्राप्त हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युवावस्था में ही युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य का भी विवाह के कुछ ही दिनों के बाद स्वर्गवास हो गया। देवी सत्यवती के पास अब हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी और अपने कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं बचा था। तो फिर आगे महाभारत में क्या हुआ? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ और कैसे महाभारत युद्ध की रचना हुई? क्या हुआ जब सत्यवती ने भीष्म को पुत्र पैदा करने के लिए कहा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।